कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, यहाँ पर जीएस हम कैसे पढ़ें, रीजनिंग हम कैसे पढ़ें, ये सारा सब्जेक्ट हमें कितना घंटा देना होगा, दिनचर्या हमारा कितना रहा होगा। तो मेरे भाई सारी बातों को बताने के पहले एक छोटा सा कारण हम बताएंगे, वो होगा फेल होने का कारण। ठीक है, पहले कमियों के ऊपर में थोड़ा सुन लो, ताकि यहां रणनीति में आगे बढ़ने के पहले इनको यहीं पर ड्रॉप करके छोड़ दो। अगर सफर में चलना है तो जो फालतू का लोड लेके कंधे पे चले उसको वही गिराओ, ताकि तेजी में भाग पाओगे। सिंपल सी बात है। तो उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले दिमाग में ये फिट करना होगा कि खाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आदित्य रंजन भी ये बात आकर के चिक चिक करके यूट्यूब पर कह देना वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, मेरी भी बात मत सुनना। ठीक है, किसी की बात नहीं भाई, वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता है, वीडियो प्लस मेरे भाई प्रैक्टिस दोनों से सिलेक्शन होता है, और ये दोनों की काबिलियत आपके अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। कई लोग हैं, हमारे पास में तो मोबाइल नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे, हमारे पास में लैपटॉप नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे। अरे भाई तुम सेट लगा लो ना, कोई मना थोड़ी किया है तुमको, टाइमर लगा के सेट लगा लो, इतना तो होगा ना, मोबाइल में टाइमर तो चलता होगा, स्टॉप वॉच तो चलता होगा, लगा लो सेट। नहीं देते हो, सोचो कितना बड़ा होता है। तुम प्रेशर अभी नहीं लोगे, फिर पेपर में जाकर के प्रेशर होगा, फिर बोलोगे अरे गुरुजी 2 नंबर से कट ऑफ मेरा रह गया, दुनिया के आगे ढिंडोरा पीटते फिरोगे, अरे हम तो आखिरी पड़ाव तक गए थे। वो आजकल कहानी नहीं सुनते थे गांव में, जैसे वो लोग मिलते थे, यूपीएससी मात्र मेरा 2 नंबर से रह गया। जीवन भर वो लोगों को ये बोल करके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, अरे 2 नंबर से रहा या 20 नंबर से रहा या 200 से रहा, नहीं हुआ ना, बस इतना स्वीकार करके चलो, बात खत्म। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो पहले दिन से मेरे भाई। यहां मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो दुनिया के सामने 10 बहाने रख लो, बस वही बात है, फेलियर वाली कहानी है तो है बस। ठीक है, बकवास चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना भाई। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, लोगों को सहूलियत मिली, बहुत फायदा मिला, एक सिंगल क्लिक पर कई सारे कंटेंट मिल गए। तुम परसेंटेज सर्च करोगे, 20 मास्टर के 20 अलग अलग तरह के वीडियो आ जाएंगे। अब बच्चा हर किसी का वीडियो डाउनलोड करके बढ़िया यहाँ पर 100 GB का फोल्डर बना के बैठा है लैपटॉप में, और ऐसा लगता है 5 रुपए में जिसे मूवी जो है भर करके बेचते थे ना, ये भाई फ्री में ही सबको देगा। कौन सा मास्टर का चाहिए, टक 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 ये ले जाओ भाई। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट का होना भी अपने आप में जहर है। हमारे गुरु एक बात हमसे कहते थे कि टेबल पर जितना ज्यादा भार होगा दिमाग में उतना ही भार होगा, जितना कम भार रखोगे उतना बेहतर होगा। आप इस बात को समझिए, एक सेलेक्टिव कंटेंट पिक करिए और उसी सेलेक्टिव कंटेंट को कई बार पढ़िए। सिलेक्शन का असली राज तो वो है, ना कि मेरे भाई मल्टीपल सोर्सेस को अपने पास में रख करके जाना। रिविजन कहां से करोगे, 20 जगह से पढ़ लिए तो अंतिम में किस चीज का रिवाइज करके जाओगे, और रिवाइज ही नहीं करोगे तो लीपापोती करके आओगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जरूरी चीजें छोड़ देना, जो नेसेसरी है, जैसे मॉक टेस्ट नेसेसरी है छोड़ दिया, कोई फॉर्मूला नेसेसरी है छोड़ दिया, तो ये भी गड़बड़ होती है। ठीक है, सेक्शनल क्विज और मॉक आप नहीं देते हैं। मैं मानता हूं रफ्तार की असली वजह ही सेक्शनल क्विज है। कोई टेलीग्राम पर क्विज हो रहा है, फटाक देना ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, वहां से अटेम्प्ट कर लो। कोई एप्लीकेशन है वहां पर फ्री में क्विज कराया जाता है, वो ज्वाइन कर लो। कई लोगों का 10 बच्चों का 15 बच्चों का समूह बना हुआ है, वो टेस्ट करते हैं, रोज सेट बनाते हैं, रोज सेट लेकर के आते हैं, उनको ज्वाइन करके वहां देना शुरू कर दो। ये चीजें नहीं करते तो ये भी एक तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां सीबीटी 2 के लिए वो है लो लेवल के क्वेश्चंस पर आश्रित रहना। मेरे भाई आज मैंने बच्चों को देखा है, अगर किसी ने यूट्यूब पर वीडियो लिख करके ये पढ़ा दिया कि रेलवे एनटीपीसी स्पेशल, तो आप कूद जाते हैं वहां पर, पूरी तरीके से अपने आप को आश्रित कर देते हैं कि यही सब कुछ है। अरे ये भी तो देख लो भाई कि कौन सा लेवल पढ़ा रहा है। भाई वो जमाना गया वहां पर जहां ग्रुप डी में ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अब ग्रुप डी में भी मेरे भाई सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी के पेपर में सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमटीएस वालों की हालत ज्यादा खराब है, सीजल में बंदा टॉप भी कर सकता है, एमटीएस में सोचेगा भी नहीं वहां पे जाकर के। समझिए इस बात को लेकर के, जितने निचले स्तर का पेपर है कंपटीशन उतना ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए खुल जाता है, ज्यादा लोग उसमें अप्लाई कर पाते हैं। 10वीं लेवल में ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएट लेवल में सिर्फ वही कर पाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। तो आप समझिए कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो कट ऑफ वहां पर बढ़ेगा। तो आप सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं छोटे लेवल के क्वेश्चंस पे, लो लेवल के क्वेश्चंस पे, बढ़िया लेवल का प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए। ठीक है, अब इसमें आपकी तैयारी कैसे शानदार होगी हम आपको मेरे भाई यहां पर वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, अभी थोड़ा बेस फर्टाइल करिए सबसे पहले, जो मैंने आपका कर दिया। अब इसके बाद में अगला चरण आता है कि सर जो नहीं करना था वो तो समझ गए, लेकिन जो करना है वो यहां पर क्या है। तो जो करना है मेरे भाई वो ये है कि कम से कम अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम मेरे भाई 9 घंटे का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम कहा है, ज्यादा नहीं कहा। 10, 11, 12, 13 जितना आगे पढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, लेकिन वो स्टडी भी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए गाना सुन रहे हैं मैनियक एकदम बढ़िया सा, ठीक है, दीदिया के देवरा जन बाटे एकदम चलता मजा बा, एकदम धुआं धुआं काटता नहीं। आजन बातन बाबू से हाँ सुनो ना खाना खैलू कि ना खैलू, एकदम चलता दिमाग में, ऐसा चली था वो खत्म हो गई कहानी। ठीक बा, अपना आपको धोखा देता रहा और कुछ नहीं क्या करा था। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे और क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए भैया।
ठीक है। उसके बाद में रोज के रोज 100 फैक्ट याद करने हैं। मैंने यहां पर लर्न शब्द नहीं लिखा है जान करके, ताकि तुम्हें ये आभास करा पाए कि वो एक शब्द मिसिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि 100 फैक्ट पढ़ने हैं, मैंने कहा इतने याद करने ही करने हैं। वन लाइनर किताब पढ़ते हो जीएस की ना, तो फिक्स कर लो कि भैया मिनिमम 100 फैक्ट हम याद करेंगे। भाई कैलकुलेट कर लो ना, 2 से 3 महीने का तुमको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर पेपर आखिरी शिफ्ट में रहा 1 महीना और तुम जोड़ लो वहां पे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं रेलवे के वहां पर। अब सोचो तुम 20-20, 30-30 फैक्ट याद करोगे तो होगा। एक मोटा मोटा हिसाब भी लगा लो, कम से कम 4000 से 5000 फैक्ट पढ़ के जाने होंगे। अगर मानो 100 के हिसाब से 40 दिन में ही पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट होगा। इतने तो मेरे भाई तुलसीदास तुम ठहरे नहीं कि एक बार में पढ़े या पूरा पूरा एकदम याद हो गया। भाई उसको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा। इसीलिए 100 फैक्ट हमको डेली याद करके चलना है, ठीक है। करंट अफेयर में मैंने अभी सिर्फ 20 वन लाइनर लिखे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इसको बढ़ाइए, थोड़ा और करिए, ठीक है। लेकिन जो भी रखिए वो पक्का रखिए अपना। कम से कम पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के 70 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। कब, ये भी मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने की स्थिति कब होगी, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इस 9 घंटे का मेरे भाई समीकरण निकाले तो 9 घंटे में मैथ्स आपको 2.5 घंटे, रीजनिंग आपको 1 घंटे, जीएस की ज्यादा भाग रखता है, प्री में 40 और यहां पर मेंस में आगे मेरे भाई 50 क्वेश्चन है, तो यहां पर इसको 3 घंटा देना है। मॉक के लिए मैंने 1.5 घंटा देने का समय दिया, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है आपका, और 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दिया है। देखो भाई शुरू में ये की जगह 1.5, 2, 2.5 भी लग सकता है, बट जैसे जैसे गलतियां कम होंगी वैसे वैसे समय भी आपका कम लगेगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का जब तक आप उसको एनालाइज ना करो। समझ रहे मेरी बात को, जब तक एनालाइज ना करो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई यहां पर। तो अभी तक एक छोटी सी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक और सबसे जबरदस्त वीडियो आने वाली है, जो मेरे भाई अंतिम के 30 दिनों की भी स्ट्रेटजी हम हो सकता है शेयर कर लें। हो सकता है मेरे भाई कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो हमसे छूट गई है वो भी आए। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी है, इसके बाद में और भी काफी सारी परीक्षाएं, अभी सबकी रणनीति धीरे धीरे करके बाहर आएगी, सीजल की मेरे भाई बाहर आएगी। तो जानकारी तब मिलेगी जब आप हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आपके कंटेंट, आपके वैल्यू की बात यहां पर की जा रही है, आपके सिलेक्शन की बात पर की जा रही है, तो यहां सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। पूरे चैनल की हिस्ट्री आप देखिए, एक भी वीडियो फालतू की नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस, स्ट्रेटजी और मोटिवेशन। हम इसके ऊपर में स्टॉक्स के चैनल पर बात करते हैं, और यही कारण है कि पिछले 1.5 साल के अंदर में 3 मिलियन से ऊपर ज्यादा लोग इसके ऊपर में जुड़ चुके हैं। वो विश्वास उन्होंने मेरे भाई यहां पर दिखाया है, ठीक है। आप आइए, चलिए मेरे भाई सब्सक्राइब करके अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मेरे भाई यहां पर सिलेबस को लेकर के रणनीति यहां पर क्या होगा। तो देखो मोटा मोटा जो ये बात बता रहा हूं ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है या जीएस है, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को तुम्हें कंप्लीट करना है। चाहे तुम यूट्यूब से करो या आपने किसी टीचर का पेड बैच ले रखा है, आप वहां से करिए, लेकिन सिलेबस के कंप्लीट किए बिना सिलेक्शन की कल्पना करना अपने आप में घोर पाप है, ये ध्यान रखिए, नहीं कर सकते आप, ठीक। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, कहां से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप अपने मन में ध्यान रखिए, हो सके तो आरआरबी 2024 में जो ये परीक्षा हुई है, जिसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का पेपर है, ठीक है, अभी तो कांस्टेबल वाला चल भी रहा है, और जेई का हो गया, इनके क्वेश्चंस अगर लगा के जाओगे तो मोटा मोटी ये आइडिया लग जाएगा कि 2019 से 2024 तक रेलवे ने कितने चेंजेस किए, क्वेश्चंस में क्या बदलाव किया, पैटर्न में क्या बदलाव किया, लेवल में क्या बदलाव हुआ, और तैयारी 19 के हिसाब से करके जानी चाहिए 24 के हिसाब से, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहां पर, तो इस किताब के बारे में ये सारी जानकारी दे दी गई है, जैसा मैंने कहा था, बढ़िया किताब है, आपकी मदद करेगा काफी ज्यादा मॉक टेस्ट में, ठीक है। फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, बाकी जगहों पर हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, और अभी ऑफर चल रहा है तो 200 में मिल जाएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बढ़िया शानदार बुक है ये।